हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप अच्छे से होंगे। एनुअल क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जहां से इसके पहले वाले एपिसोड में हम मुगल वंश के बारे में स्टॉप किए थे, आज वहीं से हम क्या करेंगे, इसको स्टार्ट करेंगे। और मैं आज बहुत दिन के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि 15 अगस्त की तैयारी में हम लोग लगे हुए थे, इसके चलते वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था। तो 15 अगस्त के बाद अब आप लोग का जो भी वीडियो अपलोड होगा वो लगातार होगा, कंटिन्यू होगा। तो आज हम बात करेंगे कि अध्याय 9 जो देख रहे हैं 16वीं 17वीं शताब्दी में शासक इतिवृत्त और मुगल दरबार के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वाले एपिसोड में फ्रेंड्स हम बात किए थे बाबर कौन था, बाबर कहाँ का रहने वाला, क्या करता था बाबर ने किस वंश के संस्थापक किया, कब किया, और बाबर के एक संतान की उत्पत्ति भी हो जाता है जिसका नाम हुमायूं रखा जाता है। वहाँ तक हम अब इसके पहले वाले एपिसोड में बात कर लिए थे। वैसे फ्रेंड्स, जो इसके पहले वाले एपिसोड नहीं देखे हैं वो लिंक दिया हुआ है, आप जाकर उसे क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए अब हम इसे आगे करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या हुआ था कि हम बाबर तो पढ़ रहे थे कि बाबर के पिताजी का नाम उमर शेख मिर्ज़ा, माता का नाम कुतुब निगार खान। जब इनके पिताजी की मृत्यु 1494 में हो जाता है तो होने के बाद उस समय इसकी आयु 11 साल की रहती है। अब ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि जन्म होने के बाद बाबर अब क्या करने वाला है, क्योंकि उसके साथ एक और आ गया है जिसका जीजा। अब दोनों मिलकर क्या करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 1519 की कि 1519 में कौन सी घटना घटा था। बहुत ही बड़ी घटना घटती है फ्रेंड्स, और बताया जाता है वहीं से बाबर जो था भारत पर क्या करता है, बैक टू बैक आक्रमण करता है। और आक्रमण करने के बाद किस प्रकार से यहाँ पर वे इब्राहिम लोदी को मारते हैं, और इब्राहिम लोदी के मारने के बाद और बहुत सारे युद्ध करते हैं, वो आप ध्यान दीजिएगा। तो 1519 की बात है कि ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, एक जनजाति रहा करती थी जिसका नाम था भेरा और बजौर। भेरा और बजौर एक जनजाति हुआ करते थे जिसका जो नाम था यूसुफ जाई जनजाति। और यह जनजाति जो था फ्रेंड्स लुटेरे की जनजाति थी। किसके थे? तो लुटेरे की। अब देखिए क्या हुआ था कि 1519 की बात है कि भेरा और बजौर में एक जनजाति रहा करता था जिसका क्या नाम था, यूसुफ जाई जनजाति। और वह यूसुफ जाई जनजाति जो था फ्रेंड्स वह लुटेरे की जनजाति हुआ करता था। अब बात आता है कि ये भेरा और बजौर क्या था, तो उस समय का पंजाब और वर्तमान का जम्मू कश्मीर, उस समय का जो क्षेत्र हुआ करता था वो पंजाब हुआ करता था, और वर्तमान का जो भी क्षेत्र है फ्रेंड्स वो आपका जम्मू कश्मीर। अब एक दिन की बात था कि यूसुफ जाई जनजाति जो थे वह एक दिन की बात है कि लूटते लूटते अफ़गानिस्तान पहुंच जाते हैं। और अफ़गानिस्तान के पहुंचने के बाद वहां बड़ी मात्रा में लूट मार करते हैं, और लूटने के बाद जितना तीव्र गति से जाते हैं वहाँ के लोगों को, वहाँ की जनता को पता ही नहीं चलता है कि ये जो जाति आई है इतना फास्ट आया है, और कब लूट कर चला गया ये किसी को पता नहीं था।
जब पता नहीं था तो कुछ जैसे ही अफगानिस्तान में लूट कर ये वापस अपना आ गए, क्षेत्र में आ गए, भेड़ा और बजौर में आ गए। तो आने के बाद अब यहाँ की जो जनता हुआ करते थे, जिसका नाम अफगानिस्तान की जो जनता हुआ करता था, वो जाता है बाबर के पास और कहता है कि देखिए एक जाति आई है जो यूसुफ जाई जनजाति का है, वह हमारे तरफ से आने के बाद हमारे नगर में जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ पर ये लूट कर क्या होता है तीव्र गति से चला गया। अब बाबर को क्या होता है कि बाबर को लगने लगता है कि क्या हमसे भी कोई बड़ा टाइगर जंगल में आ गया है। अरे अब तक तो हम सिर्फ अपने आप को समझ रहे थे और अपने जीजा को समझ रहे थे कि हमसे ये बलवान है, क्या हमसे कोई बड़ा टाइगर जंगल में आ गया। बोला हाँ, इतना तीव्र गति से ये जाकर लूट के आया है पता ही नहीं चला। बोला किधर से आया है, बता दिया पश्चिम के क्षेत्र था। अब बाबर क्या होता है कि ये क्षेत्र यूसुफ जो जाई जनजाति हुआ करता है इसके पीछा करता है कि ये कहाँ रहता है, मैं इसका बदला जरूर लूँगा। बाबर तैयार हो जाता है फ्रेंड्स। बाबर जब तैयार हो जाता है तो यूसुफ जाई जनजाति के पास ये आक्रमण करता है। आक्रमण करने के दरमियान वहाँ तक ये आक्रमण 1519 से 1524 तक बैक टू बैक 4 बार क्या करता है, आक्रमण करता है। ध्यान दीजिएगा कि बाबर क्या करता है कि वो 4 बार 1519 से 24 तक 4 बार क्या करता है, बैक टू बैक आक्रमण करता है। और आक्रमण करने के बाद यहाँ तक तो पहुँचता है, लेकिन यहाँ आने के बाद उसे पता चला कि हमने किस कदम पे जो रास्ता जो अपनाए हैं हमने सही अपनाए हैं। क्योंकि इसके पहले वाले एपिसोड में हम लोग बात किए थे फ्रेंड्स कि भारत पर कब्जा किसका कौन चाहता था, भारत पर आक्रमण करना कौन चाहता था, तो उसका नाम बाबर। क्योंकि 7 वर्ष की उम्र में ही बाबर अपने पिता से क्या बोला था कि पिताजी मैं तो उस क्षेत्र पर आक्रमण करना चाहता हूँ, उस देश पर आक्रमण करना चाहता हूँ जिस देश को सोने की चिड़िया कही जाती है, जिस पर मोहम्मद बिन तुगलक जैसे, मोहम्मद गजनबी जैसे शासक आते हैं और आने सिकंदर जैसे शासक आते हैं और आने के बाद लूट मार करते हैं। मेरा क्षेत्र तो उस देश पर है जिसका नाम है। अब यहाँ तक ये बार तो जम्मू कश्मीर तक तो आ रही थी, लेकिन यहाँ आने से क्या थोड़े ही वह दिल्ली के शासक बन सकते हैं। यहाँ तक 1519 से 24 तक वे 4 बार आक्रमण करते हैं, फिर भी उसे मूल केंद्र नहीं पता था, मूल बिंदु नहीं पता था कि हम जो दिल्ली पर आक्रमण करें तो कैसे करें। जम्मू तक तो आ गए, लेकिन इसके आने के बाद आगे का रास्ता उन्हें पता नहीं था, मूल बिंदु पता नहीं था, मूल केंद्र जो था, केंद्र बिंदु पता नहीं था कि हम आगे आक्रमण करें तो कैसे करें। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अब हम थोड़ा इसको 1519 से 24 तक रोकते हैं। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, बाबर ने सबसे पहले यूसुफ जाई जनजाति जो भेड़ा और बजौर की जो पर यूसुफ जाई जनजाति रहता था, सबसे पहले 1519 ईस्वी में, सबसे पहले 1519 ईस्वी में बाबर ने क्या किया था, तोप का प्रयोग किया था। एक बात यहाँ पर याद रखना है कि बाबर ने सबसे पहले 1519 में यूसुफ जाई जो जनजाति हुआ करते थे, लुटेरे की जो जनजाति हुआ करते थे, उस पर क्या करता है, तोप का प्रयोग करता है। लेकिन एक बात यह भी ध्यान दीजिएगा कि बाबर ने सबसे पहले तोप का प्रयोग किस युद्ध में किया था, तो भेड़ा और बजौर। अगर ये आपका ऑप्शन नहीं रहे तब आप पानीपत का प्रथम युद्ध जो 1526 में होता है फ्रेंड्स, उस पर आप लगाइएगा। क्योंकि 1526 ईस्वी में जो युद्ध होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है, उसी युद्ध में क्या किया था, वो तोप का प्रयोग किया था। अगर ये आपका नहीं रहे तब आप मारिएगा 1526 ईस्वी में। अगर 1526 दिया हुआ रहे और यह भी दिया हुआ रहे तो ध्यान दीजिएगा वो सबसे पहले 1519 में ही तोप का प्रयोग किया था। तो इस पर कॉमन पर विशेष ध्यान देना है कि
1519 नहीं रहने पर ही आप 1526 मारिएगा, क्योंकि 1526 ईस्वी में जब बाबर आक्रमण करता है किस पर, जब इब्राहिम लोदी उस समय दिल्ली के शासक रहते हैं और रहने के बाद उस पर आक्रमण करते हैं और वे क्या होते हैं, उन्हें हराकर दिल्ली के गद्दी पर बैठते हैं। वो आगे हम बात करेंगे। तो अब एक यहाँ पर कुछ समय के लिए आप रुकिएगा। अब हम चलते हैं थोड़ा दिल्ली की ओर कि दिल्ली में कौन बैठा हुआ था और किस प्रकार से बाबर आएगा यहाँ पर और आक्रमण करेगा। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इसको साफ करते हैं। देखिए अब दिल्ली की बात करते हैं। तो दिल्ली पर कौन बैठा हुआ था, जिसका नाम था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी। अब देखिए दिल्ली की यह बात कर लेते हैं कि दिल्ली में उस समय बैठा हुआ था कौन, इब्राहिम लोदी था। अब दिल्ली में इब्राहिम लोदी तो बैठा हुआ था, लेकिन उसके विरोधी में दो व्यक्ति रहते थे। देखिए कौन थे। यहाँ पर इब्राहिम लोदी है और इब्राहिम लोदी के पास इधर जो बैठा हुआ था इसका एक आलम खां, और इधर जो बैठा हुआ था ये चाचा हुआ करता था किसका, इब्राहिम का। और यहाँ पर जो बैठा हुआ था उसका नाम था दौलत खां, जो पंजाब का सूबेदार हुआ करता था। पंजाब का, अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर दिल्ली में तो बैठा हुआ है कौन है, इब्राहिम लोदी, और यहाँ पर आलम खां बैठा हुआ है, यहाँ पर दौलत खां बैठा हुआ है। अब दोनों चाहता है कि क्या करें, किसी तरह से इब्राहिम लोदी को क्या किया जाए, यहाँ से हटाया जाए, और हटाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, दिल्ली पर बैठने की कोशिश करेंगे। अब देखिए क्या होता है, बोला कि इतना आसान नहीं है जितना आसान आप समझ रहे हैं। हम दोनों मिलकर भी क्या कर सकते हैं, इब्राहिम लोदी को हरा नहीं सकते। यहाँ बात आता है दोनों मिलकर बातें करते हैं कि किस प्रकार दोनों मिलो। तो बोलता है, आलम खां कहता है कि मेरे पास 20,000 प्लस सैनिक है। कितने हजार हैं, 20,000 से प्लस मेरे पास सैनिक है। और दौलत कहा, इसका बोला कि आपके पास कितना सैनिक है, बोला मेरे पास भी 20,000 सैनिक है। 20,000 से ऊपर सैनिक मेरे पास भी है। तो बताइए कि बोला कि तुम्हारे पास भी 20,000 सैनिक है, मेरे पास भी 20,000 से ऊपर सैनिक है, 50,000 के आसपास है, कम है उससे। तो क्या 20,000 मिला करके दोनों मिला देते हैं तो 40,000 है। अब सोचिए 40,000 में कैसे आप उसका सामना कर सकते हैं। और उस समय जो इब्राहिम लोदी के पास जो सैनिक है, जो सेना हुआ करता है, वो लगभग 5 लाख हुआ करता है। कितने फ्रेंड्स, लगभग 5। अब सोचिए कि दिल्ली पर बैठा हुआ इब्राहिम लोदी, जिसकी सेना लगभग 5 लाख हुआ करता है, और आलम खां के पास 20,000 से प्लस ही सेना है, और दौलत खां को भी 20,000 से प्लस ही सेना है। तो बोला कि सेना तो अब दोनों मिलकर 40,000 सेना है, आप कैसे उससे इब्राहिम लोदी को हरा सकते हैं। तब ये आलम खां कहता है कि मेरे दिमाग में एक उपाय सूझ रही है। वह उपाय यह है कि एक राजा हुआ करता है जिसका नाम राणा सांगा है। क्या नाम है, राणा सांगा। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर एक राजा हुआ करता है जिसका नाम रहता है राणा सांगा। क्या नाम रहता है, राणा सांगा। अब देखिए ध्यान बात आई, आलम खां दौलत खां दोनों मिलकर बांट लिया। बोला, क्या बोलता है कि दोनों मिल लेंगे और मिलने के बाद इसको हरा देंगे। तो बोला कि ठीक है, हरा तो दोगे, लेकिन मेरा हिस्सा क्या होगा। दौलत खां का, आलम खां कहता है कि हमें क्या दे देना, हमें क्या दे देना, हमें जहाँ दिल्ली दे देना। एक कहता है कि हमें क्या दे देना तुम,
दिल्ली दे देना। और दौलत खां बोला ठीक है, तुम दिल्ली ले लोगे तो हमको आगरा दे देना। क्या दे देना बाबू फ्रेंड्स? आगरा। अब ये बंटवारा कर लिया, एक बंटवारा दिल्ली का कब्जा कर लेता है कि हमें जीतने के बाद दिल्ली हमको दे देना, और दौलत खां कहता है कि हमको जीतने के बाद आगरा दे देना। बात आई तो दोनों तो यहाँ पर बांट लिया कि हमको एक जगह चाहिए, एक क्षेत्र हमको चाहिए। लेकिन बात यह भी आता है, दोनों मिलने के बाद दोनों निर्णय लेते हैं, और दोनों निर्णय लेते हैं कि एक राणा सांगा बैठा हुआ है, एक राजा हुआ करता है, चलो उनसे मिलते हैं। और मिलने के बाद तीनों मिलकर क्या करेंगे? तीनों मिलकर क्या करेंगे? हम इब्राहिम लोदी को हरा देंगे और दिल्ली के गद्दी पर बैठने का काम करेंगे। लेकिन कुछ समय के बाद क्या आता है? कुछ समय के बाद आता है कि नहीं, आलम खां कहता है कि नहीं, राणा सांगा से दोस्ती मत करो। बोला क्यों नहीं करे? बोला राणा सांगा से दोस्ती इसलिए नहीं करो क्योंकि राणा सांगा ताकतवर राजा हुआ करता है, और राणा सांगा अकेले अगर चाहेगा तो राणा सांगा अकेले दिल्ली के इब्राहिम लोदी को क्या कर सकता है? ठिकाना लगा सकता है, उसे मार सकता है। बोले ठीक है, बात तो सही है। अब देखिए राणा सांगा के पास ये लोग नहीं जाते हैं, और नहीं जाने के दरमियान तो बोले उपाय क्या है? क्योंकि उसको पता था, आलम खां दौलत खां को भी पता था कि राणा सांगा के साथ इब्राहिम लोदी एक युद्ध किया था, वो 1517 से 18 के बीच में। 1517 से 18 के बीच में इब्राहिम लोदी और राणा सांगा ने एक युद्ध किया था। दोनों में एक युद्ध हुआ था, जिस युद्ध का जो नाम जाना जाता है फ्रेंड्स, उसको खतौली या तो खटौली का युद्ध जाना जाता है। खतौली। उसमें राणा सांगा की सेना ने क्या किया था? इब्राहिम लोदी को ठिकाना लगा दिया था, हरा दिया था। तो इसीलिए लोग को लगा कि अगर ये तो चाह लेगा, राणा सांगा चाह लेगा इब्राहिम लोदी को हरा सकता है, और जब इब्राहिम लोदी को हरा देगा ना, तो हराने के बाद जब इसको हरा देगा तो हम दोनों कौन खेत के मूली हैं, हो सकता है हमें भी क्या कर दे? समाप्त कर दे। और दिल्ली पर कौन बैठ जाए? दिल्ली पर राणा सांगा बैठ जाए। बोला उससे बात नहीं करो। ठीक है, अब उससे बात नहीं करने की जब विचार इसमें आ गया तो राणा सांगा से तो बात नहीं करता है। लेकिन नहीं करने के बाद देखिए क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ बात आती है, आलम खां को लगने लगता है कि एक ऐसा राजा को तलाश किया जाए जिसके पास शक्ति जो है, काफ़ी शक्ति है, वह लुटेरे की शक्ति है, लूट मार करता है। इतना बात जब आलम खां कहता है कि लूट मार के नाम जैसे ही लेता है, उसके दिमाग में, दौलत खां के दिमाग में बिजली सब कौन जाती है, और कहता है बस 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 कीजिए, अब यह ठिकाना पूरा हो गया। बोला बुरा हो गया? हाँ बुरा हो गया। बोला कि आप लूट मार का नाम लिए, मेरे दिमाग में एक सेटिंग हो गया, हम उनको कहेंगे और वह क्या करेगा? इब्राहिम लोदी को हराने का काम करेगा। बोला वो व्यक्ति कौन है? बोला वो व्यक्ति का नाम बाबर है, क्योंकि बाबर जो था फ्रेंड्स बार बार 1500, इसके पहले भी बात किए थे कि 1519 और 1524 में बैक टू बैक 4 बार क्या करता है? आक्रमण करता है। और 4 बार आक्रमण करने के बाद वो क्या करता है? फिर भी उसे केंद्र बिंदु नहीं पता, और वह आक्रमण जो करता है वो कहाँ करता है? तो भेरा और बजौर, जो उस समय का पंजाब और वर्तमान का जम्मू कश्मीर होता है। उम्मीद करते होंगे कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है फ्रेंड्स तो भाई समझकर लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट्स जरूर करें। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ के बाद युद्ध 1517 से 18 में हो जाता है। हराने के बाद क्या होता है कि इससे नहीं मिलता है। अब ये वादे कर लिया कि मेरे क्षेत्र में कौन आते, बार बार लूटने के उद्देश्य से आता है, जिसका नाम बाबर हुआ करता है। वह इतना फास्ट आता है कि हम लोग से भी पकड़ नहीं सके। बोले चलो बात किया जाए उससे। उस समय तो मोबाइल नहीं था। जब मोबाइल उस समय नहीं था तो उस समय क्या किया गया था? उस समय चिट्ठी लिखा गया था। और चिट्ठी में क्या होता है ध्यान दीजिएगा।
अब उस समय जब चिट्ठी लिखा गया था तो चिट्ठी लिखने के बाद जैसे ही न्यूज़ मिलता है बाबर को कि आपका स्वागत है, आप पंजाब आइए, उस समय का पंजाब भेड़ा और बजौर, आप यहाँ आइए, यहाँ आने के बाद एक व्यक्ति को आपको क्या करना है, मारना है। बोले मारना है? बोले हाँ मारना है। बोले कि ये कैसे आप बातें कर सकते हैं? वहाँ तो बुलाने के बाद आ गया बाबर, और बाबर जब आ जाता है तो आने के बाद देखिए अब क्या होता है, दोनों मिलकर कहता है कि आपको एक व्यक्ति को क्या करना है, मारना है। बोले मार तो देंगे, लेकिन मारने से पहले हमें उस व्यक्ति के बारे में, उस शासक के बारे में थोड़ा बता दीजिएगा कि उसकी कमजोरियाँ क्या है। बोला कि उसके पास लगभग 5 लाख की सेना है। बाबर इतना सुनता है कि 5 लाख की सेना, बाबर इतना सुनता है तो सुनने के बाद कहता है हमसे ये सब काम नहीं होगा, अरे मेरे पास 20-25 हज़ार सेना ही है। तो बोला कि तेरे पास सेना कितना है? बोला मेरे पास ही 20 हज़ार है, मेरे पास भी बोला 20 हज़ार। अब हमरो पास, बाबर भी कहता है हमरो पास तो उतना ही सेना में है, 20-25 हज़ार सेना है। अगर तीनों मिलकर भी अगर हम कब्जा करना चाहेंगे तो 5 लाख की सेना को मार पाएंगे? नहीं मार पाएंगे। तीनों मिलकर 60,000 ही होगा, 60-65 हज़ार सेना होगी। तो बताइए 5 लाख की सेना उसके पास, हम लोग तो कुचल जाएंगे ऐसे ही। बोला हमसे ये काम नहीं होगा। अब बात आया कि ठीक है, ये बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद बात तो मान लेता है कि हम उसको मारेंगे, लेकिन मारने के बाद ये लोग कहता है कि देखिए आपका एक व्यक्ति है जो आपको युद्ध में क्या करेगा, साथ देगा। बोलो कौन व्यक्ति है? तो वह वही व्यक्ति है जिसका क्या नाम है फ्रेंड्स, जिसका जो नाम है वो राणा सांगा हुआ करता है। क्या नाम है? राणा सांगा। राणा सांगा ऐसा व्यक्ति है जो क्या कर सकता है, इसे हरा सकता है। मिलने के लिए चल जाता है। मिलने के बाद अब यहाँ मिलने से पहले ये दोनों तो पहले दिल्ली बांट लिया था और ये आगरा बांट लिया था। तो बात आई, बाबर कहता है कि ठीक है, अगर हम मान लेते हैं जीत गए युद्ध को, तो जीतने के बाद हमको क्या दोगे? बात भी कहना सही। तुम दोनों तो दिल्ली बांट लिया कि जीतने के बाद हम दिल्ली लेंगे, बोला आगरा लेंगे, हमको क्या दोगे? बोले वो दोनों मिलके कहता है कि देख बाबर, हम तुमको क्या करेंगे, जितना तुमको लूटना है दिल्ली में आकर, जितना तुमको लूटना है आगरा में आकर, हम क्या करेंगे, फुल्ली आज़ादी दे सकते हैं। जितना तुमको लूटना है तुम लूट कर यहाँ से ले जा सकते। बोला ठीक है। अब ये चल जाता है मिलने के लिए किससे? राणा सांगा से। राणा सांगा के पास जैसे ही मिलता है तो राणा सांगा अपने मंत्रियों से बात करके कहता है, ये सब बातें बताता है। तो वहाँ की जो राणा सांगा की जो सेना हुआ करता है, जो सेनापति हुआ करता है, वो बोला कि नहीं, अरे आप चाहिएगा तो ये इब्राहिम लोदी क्या है, आप इसे आराम से अकेला हरा सकते हैं, आप इसमें शामिल नहीं होइए। वो साफ मना कर देता है युद्ध लड़ने से। जब साफ मना कर देता है फ्रेंड्स, तो बात आती है अब लड़ने के लिए। यह इसको जैसे ही मना कर दिया, इधर तो 3 हो गया, आलम खां, दौलत खां और बाबर, 3 मिलकर भी इसको बोला था, लेकिन ये लड़ने से साफ इनकार कर देता है। बोला हम युद्ध नहीं लड़ेंगे, अगर हमको लड़ना है तो हम अपने बदौलत पर क्या कर लेंगे, हरा देंगे। कौन? इब्राहिम लोदी को। इसके पहले क्योंकि खतौली का जो युद्ध हुआ था 1517 और 18 ईस्वी में, उसमें वो हराने का क्या करता है, काम करता है। जैसे ही मना कर देता है तो अब ये बाबर को भी लगने लगता है कि अब हमें ही क्या करना पड़ेगा, कुछ निर्णय लेना पड़ेगा। बाबर निर्णय लेता है। लेने के बाद अब कहता है कि मैं अब किसी का साथ नहीं लड़ूंगा, क्योंकि आपने तो मुझे वो मूल केंद्र पर लाके खड़ा कर दिया है, उस मूल बिंदु पर लाके खड़ा कर दिया है। अब मैं चाहूँगा तो अकेले लड़ूंगा, अब मैं आप लोगों का भी सपोर्ट हमें नहीं चाहिए। अब देखिए क्या होता है कि आने के बाद एक युद्ध होता है फ्रेंड। 24 तक तो आ गया था। उसके बाद आने के बाद सबसे पहले लड़ता है किससे? वो इब्राहिम लोदी से लड़ने का काम करता है। तो आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं और आगे क्या होता है ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिए, अब ये समय रहता है फ्रेंड 1526 का। क्या रहता है? 1526 का।
अब 1526 ईस्वी में क्या होता है कि 1526 ईस्वी में बाबर जो था, बाबर खुद अकेला लड़ने के लिए युद्ध तैयार हो जाता है, क्योंकि इसके पहले मैं आपको बताए थे। और ध्यान दीजिएगा, और यही युद्ध होता है जिसका नाम रहता है पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था फ्रेंड्स 21 अप्रैल 1526 में। कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 में। अब ध्यान दीजिएगा, यह युद्ध पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 में होता है। और बाबर क्या करता है कि 1519 में जो तोप का प्रयोग किया था, उसके बाद वह क्या करता है, इसी युद्ध में तोप का प्रयोग करता है। और तोप के प्रयोग के जरिए क्या कर देता है, तोप के जरिए क्या कर देता है, इब्राहिम लोदी को हराने का काम करता है। क्योंकि इब्राहिम लोदी की सेना जो थी हाथियों के साथ आए थे, घोड़ों के साथ आए थे, और ये जैसे ही तोप का प्रयोग किया था बीच युद्ध मैदान में, तो हाथी क्या होता है, वापस चला जाता है। और वापस जाने के दरमियान इब्राहिम लोदी की क्या हो जाती है, हार हो जाती है। तो वह युद्ध जो माना जाता है फ्रेंड्स पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था। और बाबर ने क्या किया था कि तोप का प्रयोग के जरिए, तोप का प्रयोग के जरिए क्या करता है, पानीपत का प्रथम युद्ध जीतने का में सफल होता है। और पानीपत है जो फ्रेंड्स कहाँ है, पानीपत हरियाणा में है। कहाँ है? पानीपत हरियाणा में है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो क्या बताइएगा, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। और किसके बीच हुआ था, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। और इसी युद्ध में जैसे ही इब्राहिम लोदी हार जाता है, तो हारने के बाद दिल्ली पर कब्जा किसका हो जाता है, दिल्ली पर कब्जा जो हो जाता है फ्रेंड्स, वो किसका हो जाता है, बाबर का हो जाता है। और बाबर क्या करता है, 1526 ईस्वी में दिल्ली पर बैठ जाता है। अब ध्यान दीजिएगा कि तोप का प्रयोग सबसे पहले कब किया गया था, बाबर ने तोप का प्रयोग कब किया था। तो अगर आपका 1519 वाला भेरा और बजौर का अगर नहीं रहेगा, तो आप क्या मारिएगा, आप मारिएगा पानीपत का प्रथम युद्ध में तोप का प्रयोग करता है बाबर। पहली बार तोप का प्रयोग करता है बाबर, और तोप के प्रयोग करने के बाद वो हराने का काम किसको करता है, तो इब्राहिम लोदी को। अब देखिए 1526 में तो युद्ध हो गया, उसका एक ट्रिक है, वो अगले एपिसोड में बात करेंगे ट्रिक के माध्यम से कि कौन कौन सा युद्ध कैसे हुआ था। 1526 में कौन सा युद्ध हुआ है, 27 में कौन सा युद्ध हुआ है, और किसके बीच हुआ है। 28, 29, 30 तक वे मर जाते हैं। 30 में इस 4-5 सालों में कौन कौन सा युद्ध होता है, और जितने भी युद्ध होता है 26 के से लेकर 30 तक टोटल में फ्रेंड्स किसका जीत होती है, तो बाबर का। और कौन कौन सा युद्ध होगा हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आ गई होगी तो लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट्स जरूर करें। अब नेक्स्ट अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।